नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ जो शख्सियत हैं, यह एक बड़ी शख्सियत है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और उससे भी बड़ी बात, जन सुराज के मुख्यालय संयोजक हैं। मुख्यालय संयोजक क्यों? क्योंकि मुख्यालय में ही तो लिस्ट बनेगी अभ्यर्थियों की जिन्होंने आवेदन दिया है और वो कैंडिडेट में तब्दील होंगे। अब तक वे आवेदन करता है, लेकिन जब मुख्यालय से जैसे ही लिस्ट जारी होगी तो वे बन जाएंगे जन सुराज के प्रत्याशी। तो हमें जो खबर है कि जन सुराज ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट तैयार कर ली है और इस लिस्ट में लगभग 50 कैंडिडेट्स के नाम होंगे। यह सूची 22 सितंबर को जारी होने जा रही है। तो हम जन सुराज के मुख्यालय संयोजक से इन चीजों पर बात करेंगे और जानकारी लेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। यह जो लिस्ट आपको भी पहले नमस्कार और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। यह जो लिस्ट जारी होने जा रही है, हमें सूचना है, हमारे सूत्र बताते हैं कि यह लिस्ट 22 सितंबर को जारी होने जा रही है। तो कितने कैंडिडेट्स के नाम होंगे पहली लिस्ट में? देखिए दीपक जी, सही बात है, चुनाव आ गया है और जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा। तो इसके लिए निश्चित है कि हर पार्टी अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगा। जनसुराज भी इस प्रक्रिया में लग गया है। मैं बतला रहा हूँ कि जनसुराज जो है, जो कहता है वही करता है। कथनी और करनी में इसका फर्क नहीं है। शुरू से जब जनसुराज अभियान हुआ, मैं इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ कि अभियान चला या चाहे प्रशांत किशोर जी अभियान के तहत पदयात्रा किए हों, हमेशा कहा गया कि साहब हम चुनाव लड़ेंगे और हम कैंडिडेट देंगे तो वह कैंडिडेट अन्य पार्टी की तरह हम टपका नहीं देंगे ऊपर से, बल्कि हम जो है सो जमीनी स्तर के लोगों से, जनता के बीच से मत के अच्छे लोगों को लाएंगे। तो मथ लिया आपने? अब बता रहे हैं, मथा रहा है। हाँ। अभी मथा गया, मथने में तो सीधे निकाल लेने में तो समय नहीं ना लगता, सीधे निकाल लेते हम मथ रहे हैं। हमें तो खबर है, हाँ। हमें तो सूचना है कि आप लोगों ने मथ भी लिया और मथ करके उसमें पहली सूची के जो 50 जो कैंडिडेट्स होंगे आपके, उनकी लिस्ट भी बना ली। और अब 22 सितंबर को कल प्रशांत किशोर जी ने ऐलान भी कर दिया कल आधी रात को कि उनसे पूछा हमारे हल्ला बोल टीवी के संवाददाता ने जो उनके साथ गए थे कि कब आएगी पहली सूची, तो उन्होंने कहा कि बस भादो बीतने के बाद हम सूची जारी कर देंगे। तो हमें जो खबर मिल रही है कि 22 सितंबर को 50 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होने जा रही है जनसुराज की, और प्रशांत किशोर ने कल रात यह संकेत दिया है। चलिए, जब प्रशांत किशोर जी का आवे या कोई हमारे पार्टी का कोई भी बतावे, सही आपको जानकारी है उस हद तक। मैं वही बतला रहा था कि देखिए, पार्टी के लिए सबसे पहले अच्छा, एक चीज और, इतनी जानकारी तो है लेकिन थोड़ी इसमें और जानकारी चाहिए। जानकारी ये चाहिए कि जो 50 सीटों की जो लिस्ट आने की बात है 22 सितंबर को, इसमें कौन कौन जिले कवर होंगे? पूरे 3800 जिले से कि कुछ जिलों से होगा, कुछ जिलों से बाद में होगा? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रक्रियाधीन है। मैं वही बात को बता रहा था कि जरा समझ लीजिए कि ये हम लोगों ने जो कहा था, तो सबसे पहले हम लोगों ने फीडबैक लेना था जमीनी स्तर से। लोग सबसे पहले तो मेरे यहाँ आवेदन कर दिए। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि जनसुराज जो उम्मीदवार चुन रहा है, उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, वो उसके पीछे एक प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को देखना पड़ेगा कि हम पटना से लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, मुख्यालय से हम जैसे लोग कर देते हैं और मेरे यहाँ फ़ोन नहीं आ रहा है कि किसको टिकट दिया गया। तो सबसे पहले क्या किया गया कि जितने उम्मीदवार थे, हम हर जिला के लोगों को एक उम्मीदवार चयन समिति मुख्यालय में बना, मैं उसका संयोजक भी हूँ, और उस चयन समिति में हर जिला के जो हमारे पदाधिकारी संगठन के हैं, जिला अनुमंडल के लोग आए और उन्होंने हर कैंडिडेट के बारे में फीडबैक दिया। उसकी सामाजिक संरचना को हम लोगों ने देखा कि कौन फिट बैठते हैं। और चीज़ है कि जैसे हम लोगों ने कहा है कि हम लोग जात पात पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यह शुरू से जनसुराज का यह रहा है सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी उसकी हिस्सेदारी देंगे। तो वह भी हम लोग देख उसका भी पहली लिस्ट में ध्यान रखा जाएगा। हाँ, हम देखेंगे, हर चीज को हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर सीधे हमको दे देना रहता तो हमारी तैयार हम दे देते हर बिंदु पर समीकरण में। तो जिला मतलब ये 3800 जो जिला है, 3800 जिले की बात अगर करें तो
ये जो पहली सूची आएगी इसमें 38 जिलों की जिलों से कम एक एक दो विधानसभा ऐसे टच किया जाएगा कि कुछ जिलों को किया जाएगा, कुछ जिलों को दूसरे लिस्ट में किया देखिए जाएगा। अभी तो वो बंद, देखिए मेरे कहने का मतलब कि सब चीज जिला इकाई को मान के जहां से हमारा ठीक हो जाएगा उस हिसाब से करेंगे। कोई ऐसी बात तो नहीं ऐसा नहीं है कि 38 को कवर करेंगे। लेकिन यह हम बताते हैं कि हम जब भी सीट करेंगे, जब भी निकालेंगे सीट, तो हम ये पूरा अपना जो मेरा सिद्धांत रहा है बड़का पांचों वर्ग का वाजिब प्रतिनिधित्व, उस पर हम ध्यान रखेंगे। तो वही बता रहे थे कि जिला से जो हमने फीडबैक लिया, अनुमंडल से फीडबैक लिया, उसके बाद फिर जब हमारी नेशनल काउंसिल बैठी तो हुआ कि नहीं भाई, जब स्वराज तो कहा कि जमीनी स्तर से जो लोग हैं, तो जमीनी स्तर तो मेरा प्रखंड और पंचायत है, तो हर फिर एक कमेटी बना के उसी में आप जो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं नहीं निकल रहा है, तो एक बार फिर हम लोगों ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक कमेटी बनी जिसमें यहाँ से ऑब्जर्वर गए और उस फील्ड में पंचायत के हमारे पंचायत के प्रतिनिधि, पंचायत संगठन के लोग आए, ब्लॉक के संगठन के लोग आए और उसमें लोगों से राय ली गई, इतना। और मैं बता दूं कि मैं भी गया था एक जगह ऑब्जर्वर के रूप में समस्तीपुर जिला में, और लोग सबसे ज़्यादा ये कह रहे थे कि लोग इतने उत्साहित थे कि हर पार्टी के, मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे पार्टी के जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष चुप हो जाते थे, जो कहते थे भाई आपके यहाँ तो पंचायत अध्यक्ष, आपका भी राय लेने के लिए लोग पटना से आए हैं, हम लोग के यहाँ तो कोई राय नहीं लेता। ये खूबसूरती है जनसुराज। जी बिल्कुल। एक बात बताइए कि जनसुराज जो प्रक्रिया है उससे तो हम लोग वाकिफ हैं, हमारे दर्शक भी वाकिफ हैं कि आप एक लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं प्रत्याशियों के चयन में। प्रत्याशी लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से चुने जा रहे हैं, न कि मुख्यालय से थोपे जा रहे हैं, क्लियर है। लेकिन जो आपने चुना, 50 जो कैंडिडेट्स आपने चुने जिनकी लिस्ट जारी होने जा रही है 22 को, इसमें किन किन बातों का ध्यान रख के कैंडिडेट्स चुना गया? देखिए कैंडिडेट्स चुनने में सबसे पहले तो हम लोगों ने जाना है कि उनकी छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा, अपने विधानसभा क्षेत्र में। सामाजिक प्रतिष्ठा का ये मतलब नहीं है कि वो धन के कुबेर प्रतिष्ठा हो, लोग इज्जत करते हो, सम्मान की नजर से देखते हो। जनता के जो हमारे जनसुराज से गरीब जनता जुड़ी है, जो आस लेके बिहार बदलाव के लिए है। देखिए मैं मतलब उनकी जो अपनी विधानसभा क्षेत्र में जो सामाजिक छवि है उसका ध्यान रखें, और जो जनसुराज के सिद्धांत पर खड़े उतर रहे हैं, और जिसको जनता कर रही है कि भैया यही आदमी जनसुराज में जाएगा तो कुछ कर पाएगा, वैसे लोगों को हम सबसे पहले तो पहला आपने ध्यान रखा उसमें, पहली बात अर्हता रखा आपने कि उसकी सामाजिक छवि, और दूसरी छवि ये रही कि जिसको वहाँ के लोग जिनको चाह रहे हैं, जिनका चरित्र उत्तम है, किसी प्रकार का दाग नहीं है, और उनको जनता वहाँ की चाह रही है, जनता के बीच करने का सपना है उनके पास, और हम लोग जिनकी नीयत अच्छी है, जिनकी नीयत। पहला आपने देखा कि सामाजिक छवि, और दूसरा आपने देखा कि उसकी नीयत कैसी है, बस। और मैं बता रहा हूँ, तीसरी मैं आपको इसी बीच में एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए जनसुराज को जो है चुनाव लड़के सत्ता लेने का कोई उद्देश्य नहीं है, यह एक माध्यम है। मेरा उद्देश्य है बिहार बदलने का, और चूंकि बिहार हम कब बदलेंगे, जबकि हम सत्ता पाएंगे तभी। तो सत्ता मेरा माध्यम है, सत्ता मेरा उद्देश्य नहीं। बिल्कुल। तो इसी माध्यम में आने के लिए हमारे साथ जो कंधा लगा के जो आएंगे, और जब हम सरकार बनाएंगे तो ऐसे लोग चुन के आवे जो जनता के प्रति वफादार हों, तो जिनको बदलाव करने की ललक हो। उसके लिए ये जरूरी है कि अच्छे लोगों को जनसुराज टिकट दे। तो टिकट का निर्धारण अगर अच्छे तरीके से होगा तो अच्छे लोग चुन कर आएंगे, टिकट निर्धारण में गलती होगी तो गलत लोग चुन कर आएंगे। तो आपने दो बातें बताई कि एक तो हमने सामाजिक छवि का ध्यान रखा है कि लोग उनके बारे में, विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं, पहला। दूसरी बात आपने कही कि हम उनकी नीयत, जो प्रत्याशी मेरा होगा उसकी नीयत क्या है, इंटेंशन क्या है, क्यों वो विधायक बनना चाहता है, क्या वो अपने घर की माली हालत ठीक करने के लिए विधायक बनना चाहता है, क्या वो अपने घर को 2 मंजिला है तो 3 मंजिला करने के लिए विधायक बनना चाहता है, जो आज ट्रेंड हो गया, अपने बच्चों को मुंबई या लंदन भेजने के लिए विधायक बनना चाहता है, उसकी नीयत क्या है। ये 2 बातें। और तीसरी बात कह रहे हैं कि जो आदमी जमीन से
वो ये नहीं है। मान लीजिए पटना में रह के, पटना में रहे, दिल्ली में काम करते हो, कुछ दिन के लिए गए कि हम ये करते हैं, जो जमीन से वहाँ जुड़े रहे मतलब हैं, प्रवासी नहीं हो, प्रवासी यही का हो, हाँ, इसी मिट्टी का फूल इसी हो, मिट्टी का पुल हो, और जिसको जमीन से जुड़ा हुआ हो, प्रवासी नहीं हो कि चुनाव लड़ने के लिए आया हो बस यहाँ और फिर चल दे। देखते नहीं है, हाँ, यहाँ बड़े बड़े नेता आ रहे हाँ, हैं, तरह हाँ, तरह के आते हैं और अपना हाँ, कहते हैं, हाँ, वैसा हम नहीं चाहते। उसी विधानसभा क्षेत्र में पला बढ़ा हो, उसी विधानसभा क्षेत्र की मिट्टी का फूल हो। हाँ, ये देखा है, ये हमने देखा है। तो ये मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे कि किसी को कहीं से टिकट दे देंगे, नहीं, जैसे कि कई बार होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, मैं जहां से हूँ, मेरा विधानसभा क्षेत्र है गया जिले का टिकारी विधानसभा। तो टिकारी विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक होते हैं वो हमेशा जहानाबाद के होते हैं। वहां से रामाश्रय सिंह विधायक थे, जहानाबाद के थे। वहां से ये विधायक अनिल कुमार विधायक हैं, वो भी जहानाबाद के हैं। टिकारी का कोई विधायक नहीं होता है, तो वहां का जो लोकल होता है कोई विधायक नहीं बनता है, जहानाबाद से लोग आके यहाँ विधायक बनते हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे? नहीं, उसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। अब देखिए, एक दो अब बात में जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आप पटना में रहते हैं, लेकिन हमेशा अपना विधानसभा क्षेत्र से ही जुड़े रहे, आपका कार्य क्षेत्र लोग बिल्कुल कनेक्ट कर रहे हैं, लोग बिल्कुल चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो आपको लोग चाह रहे हैं। लेकिन बाहरी उम्मीदवार नहीं होता, पायलट उम्मीदवार हम टपकाएंगे, पैराशूट से उतरे, टपकाएंगे हम नहीं, जमीनी स्तर के जो, और खास करके वहाँ की जनता, माने जनता क्या, हमारे जनसुराज के जितने कार्यकर्ता जिनको बदलाव के लिए आगे आ चुके हैं, जिनको बदलाव चाहिए, सुंदर बिहार बनाने के लिए मैदान में उतर, बड़ा वादा कर रहे हैं आप दर्शकों से कि आरोप लगता था कि पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार कई बार स्थानीय कार्यकर्ता लड़ते रह जाते हैं, संघर्ष करते रह जाते हैं, और चुनाव से पहले पैराशूट से उतर जाता है प्रत्याशी और कहता है कि हाँ हम विधायक बनेंगे। तो वो नहीं करने जा रहे। मैं तो आपको कहा ना कि जब हम गए थे तो अपने मेरा पंचायत के स्तर का मेरा पंचायत अध्यक्ष कहता था कि सर हम लोग को देख के चुप्पे चुप्पे अन्य पार्टी के जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष बोलते हैं कि मेरा जो जिला है मगध, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, इसमें कितने नाम होंगे पहली सूची में? मेरा व्यक्तिगत सवाल होंगे कि आप छोड़ दे रहे हैं मगध को? नहीं, देखिए मगध के नाम है ना इसमें। हम कैसे 243 सीट हम तो और दूसरे नहीं, ये जो पहली जो सूची है 50 की, उसमें मगध के हैं कि नहीं? देखिए बिल्कुल सब जगह के नाम आएंगे, भी तैयारी चले। नहीं, पहली सूची में मगध है कि नहीं? अभी ऐसा नहीं है। अगर देख लीजिए, मैं ये भी बताता हूँ कि अगर सूची हम फाइनल कर लेंगे तो फिर हम क्यों नहीं तैयार करते? मगध है ना ऐसे, हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि हर बिंदु पर देखे। देखिए ना, एक बार लिस्ट बनता है, जैसे हम लोग किए, फिर पंचायत का राय लिए, और देखिए हमारे प्रशांत किशोर जो है रणनीतिकार रहे। प्रशांत किशोर का नाम है कि नहीं लिस्ट में? फर्स्ट लिस्ट में। फिर बता रहे पार्टी जो प्रशांत किशोर जी करगहर से लड़ेंगे कि राघोपुर से लड़ेंगे, उनका नाम पहली लिस्ट में है कि नहीं? आपको बता रहे लिस्ट तैयार थोड़ी हो गई है। हम रहेगा कि नहीं? हम लिस्ट तैयार करके अपने पास रख के हम कोई बार्गेनिंग के लिए आएंगे? नहीं, हम मौका देंगे कि कैंडिडेट को कि भाई तुमको नाम दे रहे हैं, आओ हमको यहाँ पर दो चंदा दो, हम ये नहीं करेंगे। मेरी लिस्ट तैयार हो जाएगी, हम कर देंगे। है कि हम हर पहलू को देख के कर रहे हैं, और यह भी आपको इतना जरूर बता रहे हैं कि किसी पार्टी से पहले, और लिस्ट क्या पहले चरण का करेंगे, फिर तुरंत तैयार होगा मेरा दूसरे चरण का कर देंगे। हर एंगल पर जो जनसुराज के जितने मापदंड है, उस मापदंड पर जैसे जैसे खरा उतरते जाएगा। अब क्यों इतना, कुछ दिन की तो बात है, हम धीरे धीरे अब निकालना ही है। अब तो हम शुरू करेंगे और 243 सीट पर दे देंगे। अब ये कोई ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट चरण के बाद हम अगला चरण के लिए तिथि घोषणा। कब तक आपकी पूरी 243 की लिस्ट आ जाएगी? बस जितना जल्दी हो सकता है हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये आपको आश्वस्त करते हैं कि कोई पार्टी से पहले हम कर देंगे। मतलब 15 अक्टूबर से पहले हम जितना जल्दी होगा, 15 अक्टूबर तक जितना जल्दी होगा हम कर देंगे। अब देखिए, जो 22 को जो सूची जारी होने जा रही है फर्स्ट लिस्ट, इस पर पत्रकारों से ज्यादा ध्यान एनडीए और महागठबंधन का है। एनडीए और महागठबंधन लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि जो पहली लिस्ट जनसुराज की आने जा रही है, इसमें कौन कौन नाम होंगे, क्या क्राइटेरिया पर ये लोग चुन रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा खबर यह नहीं बन रही कि एनडीए की पहली लिस्ट कब आएगी।
यह भी खबर नहीं बन रही कि महागठबंधन की लिस्ट कब आएगी, क्योंकि सबको पता है कि वहां तो अभी सीटों का बंटवारे का विवाद ही नहीं सुलझा है, तो लिस्ट आने में तो अभी लंबा वक्त लगेगा। लेकिन सबकी नज़र है कि 22 सितंबर को जो जन स्वराज की पहली लिस्ट आने जा रही है उसमें कितने नाम होंगे और क्राइटेरिया क्या होगा। तो यह एक बड़ा सवाल है सर। सवाल ये है कि ये जो पहली लिस्ट आएगी इसी से आपका असेसमेंट भी होगा जन स्वराज का। आप बाद में जो करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली जो छवि आपकी बनेगी वो इसी लिस्ट से बनेगी कि प्रशांत किशोर ने जो वादे किए, जो ईमानदारी, शुचिता, नैतिकता, मूल्यों की जो वैल्यूज की जो बात की, उस पर वे पहली लिस्ट में कितने खरे होते हैं। दीपक जी, मैं आपको बतला रहा हूं कि चाहे वो पहली लिस्ट हो चाहे अंतिम लिस्ट हो, जो जन स्वराज ने वादा किया, जो अपने मूलभूत सिद्धांत से लाया, उससे टस से मस जन स्वराज नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और जहां तक अन्य पार्टी का क्या नज़र है और क्या है, हम लोग उस पर नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा शक्ति जनशक्ति है और जनशक्ति के कल्याण के लिए आए हैं। उस हिसाब से हम लिस्ट बना रहे हैं। दूसरी पार्टी कब बनावे, उनको हिसाब किताब बैठाना है, उनको कुर्सी कैसे मिले वो करना है, वो कुछ हमारे बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमको उस सब से मतलब नहीं है। एगो देहात का कहावत सुने थे ना कि चलनी दुसल के बरनी के तोहरा अपने 72 गो छेद, तो वो 25 ठो करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप जन नायक कर्पूरी ठाकुर के साथी रहे हैं और जन नायक कर्पूरी ठाकुर की पोती को जन स्वराज में लाने में आपकी भी अहम भूमिका रही है। तो जागृति ठाकुर लड़ रही है ना चुनाव इस बार। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथी में नहीं रहा। कर्पूरी ठाकुर, मैं समस्तीपुर का हूँ और मेरे परिवार से उनका गहरा लगाव था और बचपन से, विद्यार्थी जीवन से ही उनका मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि उनका बहुत बड़ा मन स्नेह मेरे ऊपर रहा। मैं जब साइंस कॉलेज में पढ़ता था, हॉस्टल में भी रहता था, तो मैं जाके उनसे मिलता था या घर पर भी उनका स्नेह रहा। और मैं ऐसे भी कर्पूरी जी को अपना आदर्श माना हूँ कि जो एक उनको मैंने जो नज़दीक से देखा, समझा, तो उसको देखा। तो यह भी है। और आपने सही कहा, जागृति ठाकुर उनकी पोती जो है वो कर्पूरी जी के छोटे लड़के डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर हैं, उनका पूरा परिवार जो छोटे हैं वो हम लोगों के साथ जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको याद भी दिला दूं कि जब 2 तारीख को प्रशांत किशोर भितरवा आश्रम से शुरू किए थे पदयात्रा, तो 1 तारीख को हम लोग कर्पूरी ग्राम गए थे, हम प्रशांत जी और कुछ लोग गए थे और वहाँ पर कर्पूरी जी का आशीर्वचन लिया गया था। तो जागृति ठाकुर आई हैं, समस्तीपुर में वो काम भी कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है, समस्तीपुर क्षेत्र में। और कर्पूरी जी के जो अपना वो कह रही हैं कि जो मेरे दादा के सपने थे, जो विकास करना था, उसके सपने, अधूरे सपने को हम पूरा करेंगे। तो वो पूरी समस्तीपुर में चल भी रही है और चुनाव भी लड़ेंगी, ये पूरा हमको विश्वास है। और जहाँ से पार्टी करेगा उसमें चुनाव लड़ेगी। तो आज आपने सुना NP मंडल साहब को, इन्होंने मुख्यालय संयोजक हैं और इन्होंने बड़े राज खोले हैं और बड़े वादे भी किए हैं। कहा है कि जिन मूल्यों, जिन शुचिता और जिन नैतिकता की बात प्रशांत किशोर करते रहे हैं, वह नैतिकता, वे मूल्य, वे शुचिता दिखेगी 22 सितंबर को जो लिस्ट जारी होने जा रही है। उस लिस्ट में जो नाम होंगे वो एक एक नाम प्रशांत किशोर के उन मूल्यों, उन शुचिता, उन वैल्यूज की नैतिकता का प्रतिबिंब होंगे। तो देखिए, हमें भी इंतजार है 22 सितंबर का, जब जन स्वराज की पहली लिस्ट जारी होगी और उन नामों पर हम यहाँ स्टूडियो में चर्चा कर रहे होंगे और तब हम NP मंडल साहब को दोबारा भी बुलाएंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल TV। लेकिन एक बात और, आप कमेंट कर बताइएगा NP मंडल साहब को कि किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जन स्वराज को, प्रशांत किशोर को, NP मंडल साहब को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रत्याशी फाइनल करते वक्त, क्योंकि अब भी वक्त है लगभग 10 दिनों का, 11 दिनों का। अगर आप कोई अच्छे सुझाव दें तो NP मंडल साहब और जन स्वराज और प्रशांत किशोर उन बातों का ध्यान जरूर रखें। जी, बहुत बहुत आपने बुलाया उसके लिए आभार। और अंतिम शब्द जो आपने कहा कि अपना कमेंट्स दें, सुझाव दें, उसके लिए भी मैं बहुत आभारी रहूँगा पूरे दर्शकों के से। जी, धन्यवाद।